आज सभी को मालूम भी है कि हम लोग महीने की पहली तारीख को इनकम के गोल पर बात करते हैं कि हम लोग पूरे महीने में इनकम का गोल क्या रखेंगे। चूंकि मेरा अपना मानना ये हमेशा से रहा है, हम लोग यहाँ व्यापार करने आए हैं और व्यापार करने में सबसे बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर होता है उस व्यापार से होने वाली इनकम। हम चाहे कितनी भी बड़ी-बड़ी बातें करें, कितनी भी स्पिरिचुअल बातें करें, कैसी भी बातें करें, लेकिन उस बिज़नेस में यदि हमको इनकम नहीं हो रही है, तो वो बातें बहुत ज़्यादा समय तक काम आने वाली नहीं है। तो देर ना करते हुए अब सवाल ये आता है कि सबसे पहला आज हमारा जो टॉपिक है कि जो लक्ष्य क्या है ना? तो उसको बताने आ रही हैं, जोरदार तालियों से स्वागत आप करते हैं। आपकी साउंड नहीं आ रही है। हमारी आवाज नहीं आ रही है? आपकी साउंड नहीं आ रही है। रही है भैया। आ रही है। तो नहीं मुझे नहीं। लगता है कि इनके दिव्यानी की तरफ से कोई इशू है। और देर ना करते हुए लक्ष्य क्या है, सबसे पहले लक्ष्य होता क्या है, तो इसको बताने आ रही हैं सलोनी रस्तोगी। जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं सलोनी रस्तोगी। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सलोनी रस्तोगी, बिजनेस वूमेन। सबसे पहले लक्ष्य, जैसा कि नाम से ही पता चलता, फाइनल रिजल्ट कि आखिर हम चाहते क्या है, लास्ट अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, आखिर फाइनल रिजल्ट क्या चाहते हैं। तो लक्ष्य जैसा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसा कि कोई स्टूडेंट होता है तो वो सोचता है कि आखिर उसे बड़े होके क्या बनना है। कोई सोचता मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, कोई कहता मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या कोई सोचता है स्टूडेंट कि मुझे क्रिकेटर बनना है, इंडियन टीम में जाना है। तो ये क्या, वो लक्ष्य है उसका, सोचता है। तो इसी तरीके से हम लोग का भी क्या है, लक्ष्य क्या है, डायमंड जाना। तो यही है फाइनल कि आखिर हम चाहते क्या है अपनी लाइफ से। तो ये हो गया हमारा लक्ष्य। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आखिर लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी क्यों है। इसको बात करने आ रही हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं नैना रस्तोगी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ नाना रस्तोगी फ्रॉम रायबरेली और मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ एमबी बिजनेस भी बहुत ही सक्सेसफुली कर रही हूँ। जैसे कि अभी आप लोगों ने समझा कि लक्ष्य, गोल क्यों ज़रूरी है, गोल क्या है। अब गोल को सेट करना गोल की क्या इंपॉर्टेंस है कि हम उसको सेट करें। जब तक देखिए, अब हम कहीं जाना होता है तो हमें ये डेस्टिनेशन मालूम होता है कि अब जैसे मैंने को फर्रुखाबाद जाना है रायबरेली से, तो मुझे ये मालूम है कि मुझे फर्रुखाबाद जाना है। अब वो रास्ते में कितने भी ब्रेकर्स आए, मेरे कुछ ट्रैफिक जाम मिले, बट मेरा लक्ष्य है कि मुझे पहुंचना है तो मैं पहुंचूंगी। तो इसीलिए हमें इस बिजनेस में हम आए हैं, तो हमें क्या इनकम इससे चाहिए, हम उसको सेट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम गोल को सेट करते हैं तो हमारी स्पष्टता, हमारी क्लियरिटी आ जाती है सामने कि हम इससे क्या पाना चाहते हैं, क्या कब तक पाना चाहते हैं। तो हमारा गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जब हमारा गोल सेट होता है तो हम कंफ्यूज नहीं होते हैं और मोटिवेट होते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई हमें ये चीज अपनी लाइफ में हमको पानी है। तो इसलिए गोल सेटिंग तो बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग हमारी होती है तो हम बहुत सारे, हमें बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हम अपने लक्ष्य को तो पाते ही पाते हैं, साथ में हम चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीख जाते हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। टाइम और डेट और डेस्टिनेशन भी हमारा क्लियर हो जाता है कि किस टाइम में हमारी जाना है, कौन सी हमारी डेस्टिनेशन है, कहाँ तक हमें पहुंचना है। और हमें मोटिवेट भी होते हैं, हमारे गोल सेट होता है तो हम मोटिवेट भी होते हैं कि हमें किसी भी हालत में इसको पाना है। तो इसलिए गोल सेटिंग बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो सभी को अपना गोल सेट करना चाहिए। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको मालूम हो गया कि गोल सेट करना जरूरी क्यों है। अब हम बात करते हैं आखिर ये गोल होते कितने प्रकार के हैं, तो इस पर बात करने आ रही हैं। जोरदार तालियां कर सकते हैं कुंती भाभी। ओवर टू कुंती भाभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ कुंती गुप्ता फ्रॉम फरकाबाद। और हाउस वाइफ होने के साथ साथ मैं एमबीए बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। जैसा कि अभी सभी ने बता ही दिया कि गोल की इम्पोर्टेंस क्या है, गोल क्यों जरूरी है। तो हर कार्य होते हैं, शॉर्ट टर्म
टर्म और लॉन्ग टर्म गोल और अल्टीमेट गोल। थैंक यू, बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया। भाभी ने देखिए कितने अच्छे से बता दिया कि गोल के प्रकार 4 होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और अल्टीमेट, फाइनली गोल हमारा क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर ये शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है। इसको बात करने आ रही हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं मिसेस नंदिता जैन जी। ओवर टू नंदिता भाभी। आवाज आ रही है भैया? आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ नंदिता जैन, बाय प्रोफेशन टीचर, और साथ ही साथ एमबीए बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। जैसा कि पता चला कि आपने अभी सुना कि गोल क्या है और क्यों जरूरी है, और गोल कौन कौन से होते हैं, यानी कि हमारे लक्ष्य। तो हमारा सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म लक्ष्य कौन से होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि शॉर्ट टर्म क्यों हमारे लिए जरूरी है। अभी आपने देखा है कि हमारे इस जो मार्च का मंथ आ रहा है, इसमें हमारे बम्पर ऑफर आ रहे हैं। तो क्या है, अब हमारे क्या तय करना है कि इसे हमें अगले इस महीने और अगले आगे आने वाले 90 दिनों में हमें इस बिजनेस को कहाँ तक ले जाना है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे सीढ़ियां हैं, चढ़ते हैं, 16 स्टेयर्स होते हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, तभी हम ऊपर वाले पे सबसे फ्लोर पर पहुंच पाते हैं। इसी तरीके से इस बिजनेस में भी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना। 1 मंथ का गोल, फिर सेकंड मंथ का, फिर थर्ड मंथ का, यानी कि 1 महीने से लेकर 90 महीने तक, मतलब 90 दिनों तक के गोल को शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल से और बताती हूँ कि हमें कहीं जाना है। जैसे कि अभी नैना जी ने बताया कि हमें कहीं जाना है, तो हमने एक लक्ष्य अपना तय किया है कि हमें उस जगह जाना है। तो क्या हम डायरेक्ट, जैसे हमें हरिद्वार जाना है, तो हम डायरेक्ट हरिद्वार नहीं जा पाएंगे, हमें एकदम यहाँ से बैठे हरिद्वार चलेंगे नहीं, बीच में रुक रुक के जाना पड़ेगा। मतलब हमें अपने लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो यही हमारा। थैंक यू, बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया। हमको मालूम हो गया कि शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है ना। यानी स्टेप बाय स्टेप हम एक एक मंथ का प्रोसेस लेते हैं या स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे नंदिता भाभी ने बहुत अच्छे से बताया कि रात के अंधेरे में हमें फर्रुखाबाद से कानपुर जाना है, तो हमारी कार की हेडलाइट कानपुर तक नहीं दिखाई देता है, फर्रुखाबाद से बैठेंगे तो थोड़ी थोड़ी दूर का दिखाई देता है। तो जितनी दूरी का दिख रहा है उतनी दूरी को हम चलते रहते हैं, यानी छोटे छोटे लक्ष्य तय करते रहते हैं और अंतोगत्वा हम कानपुर तक पहुंच जाते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं मिड टर्म गोल क्या होते हैं। इसको बात करने आ रही हैं मोनिका वर्मा। जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं। Good morning, everyone. My name is Monica Verma and by profession I am a teacher from फर्रुखाबाद और साथ ही साथ एमबीए बिजनेस को बहुत ही सक्सेसफुली बिल्ड कर रही हूँ। तो मिड टर्म गोल क्या होते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना ही है कि शॉर्ट टर्म गोल जो होते हैं हमारा मंथ से लेकर 3 मंथ यानी कि 90 डेज का जो हम लोग गोल डिसाइड करते हैं उसे शॉर्ट में हम शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। और मिड टर्म गोल में हमारा आता है कि हम अपने बिजनेस में 1 साल बाद कहाँ पहुंचना चाहते हैं, है ना। कि करीब 12 महीने का आप गोल लेते हैं कि 1 साल बाद आप कहाँ पे होंगे, ठीक है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट मिड टर्म गोल होता है, क्योंकि अगर आप मिड टर्म गोल नहीं डिसाइड करेंगे तो आप शॉर्ट टर्म गोल हो या डेली गोल हो किसी पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, ये मंथ चला गया तो अगले मंथ करते हैं, अगला मंथ चला गया तो अगले मंथ करते हैं, और ऐसे ऐसे सारे मंथ निकल जाएंगे और फिर लास्ट में वही 12 महीने बाद 1 साल बाद जो टाइम आ जाएगा और आपको लगेगा आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। इसीलिए मिड टर्म गोल इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अभी बताया गया कि जैसे कि गाड़ी की हेडलाइट होती है, सिर्फ थोड़ी दूर देख पाती है ना, अंधेरे में भी हम रास्ता तय कर लेते हैं। तो अगर वो कुछ मीटर की डिस्टेंस हम लोग देख के अगर शॉर्ट टर्म गोल तय करते हैं, तो उसी एग्जाम्पल में मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए हमें यहाँ से कानपुर जाना है तो बीच में कन्नौज अगर पड़ता है तो वो हमारा क्या है, हो गया मिड टर्म गोल हो गया। गाड़ी की हेडलाइट कुछ मीटर तक देख सकती है, लेकिन कन्नौज एक स्टॉपेज आ गया तो हमारे पास ये बिलीव हो गया कि हाँ हमने आधे जो रास्ता है वो पूरा कर लिया है। तो इस तरीके से मिड टर्म गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, कितने अच्छे से बताया कि मिड टर्म गोल क्या होता है। अब इसी क्रम में अब हमको ये समझना है कि शॉर्ट समझ लिया, मिड समझ लिया, अब लॉन्ग टर्म गोल क्या है। इसको बात करने आ रही है हमारी जोरदार लीडर फ्रॉम कन्नौज, विजया भाभी। ओवर टू विजया भाभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजया कटियार कन्नौज से और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूं और बहुत ही अच्छे से ये बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। लॉन्ग टर्म बिजनेस, शॉर्ट टर्म बिजनेस और मिड शॉर्ट टर्म बिजनेस, ये जो बिजनेस हैं
वो बिना लॉन्ग टर्म किए आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपके पास अगर एड्रेस ना हो तो आप कानपुर भी नहीं पहुंच सकते हैं, ना आप फर्रुखाबाद जा सकते हैं। आपके लिए एक गोल निश्चित होना चाहिए कि हमें ये दूरी तय करनी है। जैसे एक आप फुटबॉल मैच का ही दीजिए उदाहरण, अगर दोनों तरफ से अगर वो जाल या नेट हटा दिया जाए तो कहाँ गोल होगा, कहाँ क्या होगा, कुछ किसी को पता नहीं है। बॉल इधर से उधर भागती रहेगी और हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म का जो होता है वो 4-5 साल का एक विजन बना करके रखते हैं और उसकी हम चेजिंग करते हैं। और चेजिंग कैसे करते हैं? शॉर्ट टर्म, मिड टर्म बना करके ये हम इसको हम चेज करते हैं कि हमको ये गोल अचीव करना है। हमने पहले एक गोल बनाया और उसको हमने, जैसे हमें ऊपर छत पे भी जाना है तो हम पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, तो पहले हम ये तो माइंडसेट करेंगे कि हमें छत के ऊपर जाना है, हमें ये कानपुर जाना है, हमें ये तो करना पड़ेगा ना। और ये लॉन्ग टर्म का भी हम लोग ये सोच लेते हैं 4-5 साल पर हमारी पोजीशन क्या होगी, इस बिजनेस में हमारा क्या इनकम होगी या कहाँ पर हम पहुंचेंगे, किस पिन को अचीव करेंगे, ये हमारा गोल होना चाहिए। तभी हम शॉर्ट टर्म और मिड शॉर्ट जो ये बनाते हैं वो उसको तभी हम तय कर पाएंगे जब हमारे पास लॉन्ग टर्म होगा। जैसे कि कोई अभी एथलीट है, दौड़ने की प्रैक्टिस करे कि 5000 की मीटर की रेस है, लेकिन वो स्टार्ट तो 0 से करेगा, 0 से फिर 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करेगा। तो पहले हमें लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 500 मीटर रेस की हमें वो तय करनी पड़े कि हमें जाना कहाँ है, फिर उसके बाद हम अपना रास्ता तय कर रही है। तो इसलिए हमारे बिजनेस में भी लॉन्ग टर्म का होना बहुत जरूरी है। इससे हमारा एक माइंडसेट होता है, हमें मोटिवेट करता है कि हमें ये करना है। और शॉर्टकट, इसका कोई शॉर्टकट तो होता नहीं है कि हम आए और छलांग लगा दी, नहीं, इसको तो हम शॉर्ट टर्म करके ही हम लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां कर सकते हैं विजया भाभी के लिए। कितना बढ़िया उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक एथलीट जिसने 5 मील की दौड़ के लिए प्रस्तावित अपने को कर रखा है तो शुरुआत पहली बार में 5 मील नहीं करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फाइनली हमको समझ आ गया शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, मिड टर्म क्या है। अब एक और गोल होता है जो अभी कुंती भाभी ने बताया था, अल्टीमेट गोल क्या है। तो अल्टीमेट क्या है, इस गोल के बारे में बात करने आ रही हैं सलोनी रस्तोगी। फिर से सलोनी आ गई। देखिए, अल्टीमेट दैट मीन्स फाइनल। आखिर लाइफ में हम चाहते क्या हैं? चाहते तो बहुत कुछ है, बट जब हम शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म जब हमने कर लिया तो फिर हमको समझ में आया था अब वाकई में हम जो चाहते हैं वो हमको मिलने वाला है। जैसे सपोज अपने बिजनेस की बात करते हैं कि हमें डायमंड जाना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो गया ये हमारा। अब डायमंड के बाद हमें क्या करना है? डायमंड बन गए, अब हम ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं, जैसे 24 के 24 घंटे हमारे हो, मीन्स अपने अकॉर्डिंग लाइफ एंजॉय करें। कोई चिंता ना हो कि सुबह हमें 6 बजे उठना है, मीन्स हम 10 बजे उठे अपने आराम से, रात में हम 2 बजे या 4 बजे सोएं। तो ये क्या हो गया? ये हमने आखिर डिजाइन कर लिया कि यस, ये हमें चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए, स्ट्रेस लाइफ में नहीं चाहिए। इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हमको, जैसे कि एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे डॉक्टर बोलते हैं आप एक्सरसाइज करो, तो एकदम से तो नहीं करने लगते हो आप। 1 घंटे उन्होंने बोला कि आप एक्सरसाइज करिए 1 घंटे, तो क्या पहले दिन से 1 घंटे कर लेते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं वो 10 मिनट से, तो धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी भी यूज टू उनकी बन जाती है। फिर इस तरीके से वो फाइनली अपना 1 घंटे क्या वो 2 घंटे भी करने लगते हैं। तो इस तरीके से आखिर हम लाइफ में चाहते क्या हैं? अब जैसा कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, फाइनल क्या चाहती हूँ, ये तो सबको पता है हम लोग क्या जानना चाहते हैं। लास्ट में हम चाहते हैं 24 घंटे हमारे हस्बैंड हमारे साथ रहें, एंजॉय करें लाइफ को, फैमिली के साथ खूब घूमें, फॉरेन कंट्री में खूब एंजॉय करें। ये है मेरा गोल। मीन्स कि लाइफ को एंजॉय करें, ना कि उआ करके जिंदगी अपनी जिए। इसीलिए देखिए मैं ग्लूकोजामाइन खा खा के अपने घुटने सही कर रही हूँ कि अभी से मजबूत हो जाऊं। तो ये है मेरा फाइनल। तो इस तरीके से जैसे क्रिकेटर की बात करते हैं, अब जैसे क्रिकेटर तो नॉर्मल भी हो जाते हैं,
कि केवल अपने डिस्ट्रिक्ट में ही खेलने वाले हो गए। कुछ का गोल होता नहीं नहीं मुझको तो इंटरनेशनल खिलाड़ी बनना है। तो इस तरीके से कुछ अपना अपना अल्टीमेट गोल होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया। फाइनली हम चाहते क्या है, आखिरी में जब हम लास्ट में अपने लास्ट ब्रीथ में हो तो हमारी लाइफ में क्या कोई रिग्रेट बचा हुआ है कि हम ये नहीं कर पाए? और वो जो नहीं कर पाए वही हो सकता है आपका अल्टीमेट गोल हो। बहुत बढ़िया। अब एक जोरदार सवाल है जो आप सभी के दिमाग में आता होगा, आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग असफल होते हैं? जबकि जो कामयाब हैं उनको भी भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 आंख दी है, 1 नाक दी है, 2 कान दिए हैं, 1 ब्रेन दिया है। सब कुछ वही है जो कामयाब व्यक्ति के पास है, वही असफल व्यक्ति के पास है। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके अंतर पर बात करने आ रही है जोरदार लीडर दिव्यानी यादव। Good morning, everyone. दिव्यानी शायद लेफ्ट हो गई हैं। आवाज नहीं आ रही। आ गई हैं दिव्यानी, आ गई हैं। Good morning, everyone. Myself Divyani Yadav. By profession, I am a teacher from Farukhabad. सभी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, जैसे कि अभी बताया गया एक कामयाब व्यक्ति और एक असफल व्यक्ति में क्या मेन कारण होता है। तो एक कामयाब और असफल व्यक्ति में सिर्फ एक ही मेन जो अंतर होता है वो होता है लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब है, लक्ष्य का हम सभी लोग जानते हैं, सफलता का मतलब ही लक्ष्य है। हम सफलता जो चाहते हैं उसका मतलब लक्ष्य है। और आपको मैं एक रिसर्च की बात बताती हूँ। एक एमबीए के बहुत बड़े कॉलेज का रिसर्च हुआ था और उसमें एक बाहर से सर्वे हुआ था। तो उसमें स्टूडेंट से पूछा गया कि आपके पास अपने भविष्य को लेकर कोई निश्चित लक्ष्य है? तो उसमें से पूरे कॉलेज के स्टूडेंट में से सिर्फ 3% स्टूडेंट ने बोला था कि हाँ, हमारे पास लक्ष्य है, वो भी लिखित लक्ष्य है और साथ ही साथ हमारे पास उसकी योजना भी है। और उसमें 13% स्टूडेंट ऐसे थे जिनके पास लक्ष्य तो थे बट उनके लक्ष्य कैसे थे, रिटन नहीं थे, लिखित नहीं थे। और 84% ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। और ये सर्वे हुआ, उसके बाद फिर से उसी टीम ने 10 साल बाद फिर से सर्वे किया और उसी कॉलेज का किया। तो उसमें फिर से उन्होंने सर्वे किया तो उसमें पता लगा जो 3% वाले लोग थे, यानी कि जो 3% लोग थे जिनके पास लक्ष्य थे और उनके रिटन में थे, और जो कि 13% और 84% यानी कि टोटल 97% वाले लोगों से 10 गुना ज्यादा जो 3% वाले लोग थे वो ज्यादा कमा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उनके पास एक खुद का लक्ष्य था जो कि बिल्कुल स्पष्ट था, लिखित था और उनके पास समय सीमा भी थी इसके लक्ष्य के लिए, जो कि हम समय सीमा बनाते हैं लक्ष्य में। और उनके पास क्या थी? एक योजना थी। और जब ये सारी चीजें हमारे लक्ष्य के साथ होंगी, यानी लक्ष्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, उसके साथ समय सीमा भी होनी चाहिए और योजना होनी चाहिए। तो जब हम इस तरीके से लक्ष्य करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। और कामयाब वही व्यक्ति होता है जो इस तरीके से लक्ष्य अपना पूरा तैयार करता है और उसको पाता है। और असफल व्यक्ति यही काम नहीं करते हैं जिसलिए वो असफल। थैंक यू, बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम लोग इस बिजनेस से क्या चाहते हैं, क्यों हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा इस बिजनेस में हमको इनकम का गोल लेना क्यों जरूरी है? तो मुझे क्या समझ आया, इस बिजनेस में जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं उनका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर पैसा होता है। क्योंकि इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो जो प्राइमरी फैक्टर जो फेस करते हैं या जो स्टार्टिंग में जो चीज हमको इनकरेज करती है या एक्साइट करती है वो पैसा है। क्यों? क्योंकि
शुरुआत में हम कहें कि हमारे पास रेंज रोवर गाड़ी आ जाएगी इस बिजनेस से 2 महीने में, शायद संभव नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला बन जाएगा, शायद संभव नहीं है। लेकिन हाँ, शुरुआत में यदि हम पहले महीने बिजनेस में आए और हमने 2000 रुपया ही कमाया, तो हमारे अंदर एक विश्वास आ जाता है, ठीक उसी तरीके का जैसे सामने एक दीवार है और दीवार से एक बूंद टपक रही है बराबर, तो ये समझ आ जाता है इस दीवार के पीछे जल स्रोत है। तो पहला मोटिवेशन फैक्टर हमारा क्या होता है? पैसा। तो पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर हमारे लिए इस बिजनेस में, मुझे जो समझ आया वो होता है। फाइनल ये नहीं है कि ऐसा कि यही होता है, बहुत सारे लोगों के कई मोटिवेशन फैक्टर होते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में यदि हम देखेंगे तो पैसा ही मोटिवेशन फैक्टर होता है। उसके बाद हमको हर महीने इस बिजनेस में पैसे का गोल क्यों लेना चाहिए? सवाल ये आता है, हम लोग इस पर लगभग तीसरी मीटिंग कर रहे हैं, तो हमको हर महीने इस बिजनेस में पैसे का गोल क्यों लेना चाहिए? अब मोटिवेशन फैक्टर है तो क्यों लेना चाहिए? तो देखिए, आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि मैं इस बिजनेस से शॉर्ट टर्म में अपने दूध वाले का हिसाब फ्री करूंगी या करूंगा। भाई, हमारे घर में दूध का खर्च 3000 रुपए महीने का है, तो हमने एक शॉर्ट टर्म गोल बनाया कि इस महीने हम दूध वाले का हिसाब फ्री करेंगे, यानी इस बिजनेस से इतना पैसा बनाएंगे कि हमारे दूध का खर्च फ्री हो जाए। दूसरा, मैंने कुछ लिखा है, बच्चों की ट्यूशन फीस फ्री कर सकते हैं। ये हमारा इनकम का गोल हो सकता है कि बच्चे, हमारे 2 बच्चे हैं, मान लीजिए दोनों बच्चों को 2500 रुपए कोचिंग पे जा रहा है, हमारे टीचर जो पढ़ाने आ रहे हैं उनको 2500 रुपया दे रहे हैं। तो हमारा एक मोटिवेशन फैक्टर ये हो सकता है कि हम 2500 रुपए यदि इस बिजनेस से परमानेंट कमाते हैं, इस महीने कमाते हैं, तो हमारे बच्चों की ट्यूशन फीस क्या हो गई? फ्री हो गई। अगला, एक अच्छा मोबाइल चाहते हो, भाई हमारा मोबाइल है, नहीं काम कर रहा है, क्योंकि अब आज तो पूरा बिजनेस मोबाइल का ही बचा हुआ है ना? आपके पास एक अच्छा मोबाइल नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस आप बहुत बढ़िया बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि ये बिजनेस अब कहीं आने जाने का तो बचा नहीं है। आप अपने बच्चों की स्कूल फीस फ्री करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल बना सकते हैं। आपको एक लैपटॉप चाहिए हो, लैपटॉप के लिए एक गोल बना सकते हैं। 90 दिन का आपने गोल बनाया कि इस बिजनेस से 90 दिन में मैं 15-20 हजार रुपए पैदा करूंगी, कुल तीनों महीनों में 20,000-25,000 पैदा करूंगी। आपने एक बढ़िया सा 20-25 हजार रुपए का नॉर्मल रेंज का मोबाइल लैपटॉप परचेज कर लिया, जिससे आप मीटिंग बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सके, क्योंकि मोबाइल की अपेक्षा लैपटॉप पर मीटिंग बहुत जबरदस्त होती है। एक बार आपको यदि लैपटॉप से मीटिंग करने की आदत हो जाए तो मोबाइल में बिल्कुल पसंद ही नहीं आएगी, है ना? उसके बाद क्या हो सकता है? हो सकता है आप अपने घर में अपने हाथों से कपड़े धो रहे हो, हाथों से कपड़े धोने में आपके पास समय ना हो, प्रॉब्लम हो, आपका गोल हो सकता है कि हम एक वॉशिंग मशीन खरीदें इस बिजनेस से। हो सकता है आप अपने घर का बिजली बिल फ्री करना चाहते हो, ईटीसी कोई भी एक छोटा से छोटा एक गोल ले सकते हैं कि हमको इस महीने इस बिजनेस से ये चीज फ्री करनी है। कोई भी हो सकता है, ये तो मेरे दिमाग में जो मैंने लिखा, मुझे उस समय जो समझ आया वो मैंने लिख लिया। अब सवाल आता है, ये होगा कैसे पूरा? कैसे बिजली का बिल फ्री होगा, कैसे ट्यूशन फीस फ्री होगी, कैसे स्कूल फीस फ्री होगी, कैसे दूध वाले का हिसाब फ्री होगा, कैसे अखबार और फलाने का खर्च फ्री हो सकता है, होगा कैसे पूरा? तो हमेशा से कहा जाता है कि ए जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। हजारों मील की यात्रा पहले कदम से होती है, और वो पहला कदम हमको सही उठाना पड़ता है। हमको यहां से जाना हो कश्मीर और रास्ता हम पकड़े कन्याकुमारी की, तो क्या कभी हम कश्मीर पहुंचेंगे? नहीं। तो हमको पहला कदम, यदि हमने लक्ष्य तय कर लिया है कि हमको ये पाना है इस महीने, तो हमको पहला कदम बिल्कुल सही उठाना होता है। और वो पहला कदम हमारा क्या है? सही शुरुआत। सही शुरुआत, सही शुरुआत का मतलब क्या है? शुभारंभ। अब जैसे कल क्या है? शुभारंभ दिवस। तो हमको क्या करना है? हम लोग एक अभियान चलाते हैं, रिमूव जीरो, रिमूव जीरो, रिमूव जीरो, रिमूव जीरो, जीरो हटाते हैं।
डजंट मैटर कि वो 5 पीवी है, 10 पीवी है, 12 पीवी, 15 पीवी, विच यू हैव डिसाइड। दूसरा क्या, साप्ताहिक। अब हमने महीने का लक्ष्य बनाया कि हमें बच्चे की स्कूल फीस फ्री करनी है। अब बच्चे की स्कूल फीस, हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों की स्कूल फीस पर 3000 रुपया खर्च होता है। तो हमने तय किया इस बिजनेस से इस महीने हमको 3000 कमाना है। तो सही शुरुआत की पहले हमने, फिर हमने इसको वीक में बांटा। 3000 कमाने के लिए 4 हिस्सों में बांट लिया, यानी पहले सप्ताह हमको 750 रुपए पैदा हो जाने चाहिए। भाई सीधी भाषा में मेरा तो अपना मानना है, मैं बिजनेस करने आया हूं, ये धंधा है, और धंधे में यदि आपको पैसा पैदा नहीं होगा तो क्या बात का धंधा। अच्छी अच्छी बातें करने से पेट की आग शांत नहीं होती। ये युग अर्थ युग है, तो हमको पैसा पैदा होना चाहिए। अब 3000 का गोल लिया तो पहले सप्ताह में हमको 750 अर्न हो जाने चाहिए, दैट इज साप्ताहिक। इसकी हम समीक्षा करें, पहले सप्ताह में 8 तारीख तक हमारे 750 आ जाने चाहिए। फिर 15 दिन में, 15 दिन तक क्या हो, 1500 रुपए आ जाने चाहिए। फिर 23 या 24 तारीख तक हमारे कितने आ जाने चाहिए, 2250 रुपए आ जाने चाहिए। और 28 से 29 तारीख को जब हम क्लोजिंग करें तो हमारे 3000 का लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए। और ये तभी होगा जबकि हम सही शुरुआत करेंगे। उसके बाद अब होता क्यों नहीं है, हम आज मीटिंग भी कर लेंगे, हम आज गोल भी तय कर लेंगे, हम कल सही शुरुआत भी कर देंगे, उसके बाद भी क्यों नहीं होता है ये। तो जब मैंने बहुत गहराई से देखा, बहुत गहराई से इस पर अध्ययन किया, पिछली तीसरी मीटिंग है ये, मैं हर चीज का बहुत रिव्यू बहुत लेता हूं कि क्या इसमें पॉजिटिव रहा, क्या नेगेटिव रहा। तो जब बहुत गहराई से मैंने देखा और आप लोगों से जो मैं बात करता हूं, उस बात करने से मैंने एक निर्णय मुझे समझ आया, मेरे अकॉर्डिंग, हो सकता है वो गलत भी हो। तो होता क्यों नहीं है, सबसे पहला, लक्ष्य लेने के बाद भूल जाना। जैसे आज देखिए, मैंने आप लोगों से नहीं कहा अपना इनकम का गोल बताइए, मुझे लिख लिख के भेजिए, नहीं। होता क्या है, लिख के भेज दिया, मैंने कई बार नोटिस भी किया है, मैं तो क्रॉस करता हूं। 20-22 तारीख को एक सज्जन को कॉल की मैंने कि भैया आपने ये गोल रखा था, याद है आपको? उन्हें याद ही नहीं था, उन्हें याद ही नहीं था। अब बताइए, जब लक्ष्य आपको याद ही नहीं है तो आपने उस पर एक्शन क्या लिया होगा, और जब एक्शन नहीं लिया तो पूरा क्या होगा। तो जैसे भी दिव्यानी ने बताया था, एक कामयाब और असफल इंसान में अंतर क्या होता है। सफल इंसान के लक्ष्य लिखे हुए होते हैं, लक्ष्य होते हैं और लक्ष्य लिखे होते हैं, और बाकायदा उस पर राइट स्ट्रेटजी यानी रणनीति उनके पास होती है, उसको कैसे पूरा करना है। हम लक्ष्य भूल जाते हैं, इसलिए नहीं पूरा होता। दूसरा, प्रतिदिन उस पर हम एक्शन नहीं लेते हैं, प्रतिदिन एक्शन नहीं लेते हैं कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमको प्रतिदिन काम करना है। अब 3000 रुपए महीने कमाने का लक्ष्य रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पर डे हमें 100 रुपए पैदा होने चाहिए। अब 100 रुपए पैदा करने के लिए हम कुछ पर्सनल वॉल्यूम भी कर सकते हैं और टीम का वॉल्यूम में उसकी मदद करा सकते हैं, अपनी टीम की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि टीम की जब हम हेल्प करेंगे तो उससे हमको क्या फ्लो होगा, डिफरेंशियल इनकम फ्लो होती है ना। फिर प्रतिदिन हम एक्शन नहीं लेते, इसलिए पूरा नहीं होता। उसके बाद लक्ष्य हम लेते तो है, लेकिन वही बात है, लिखकर हम उसको चिपकाते नहीं है कि इस महीने हमने कितना पैसा कमाने का लक्ष्य लिया है, उसको हमने कहीं चिपकाया ही नहीं है। चिपकाने से क्या होगा, हमको डेली दिखेगा। मेरा अपना मानना है, जहां आप सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो, वहां पर आप अपने उस महीने का लक्ष्य लिखकर चिपका दें, क्योंकि जितनी बार आपका दिमाग जो चीज देखता है, दिमाग केवल पिक्चर की भाषा समझता है। ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई ये बात। अभी तक तो मैं समझता था डायमंड बोल रहे हैं ये वो फलाना, लेकिन अब मुझे इस पर पूर्ण विश्वास हो चुका है, क्योंकि आपका दिमाग केवल पिक्टोरियल भाषा समझता है। तो लिख के चिपकाते नहीं है हम, इसलिए भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। उसके बाद
और जो सबसे बड़ा मूल कारण है, उस पर हम कभी सेल्फ टॉक ही नहीं करते हैं। हम सेल्फ टॉक करते ही नहीं है। अब जब ये चारों काम नहीं करते हैं तो सीधी सी बात है कि हम लक्ष्य लेते तो हैं, लेकिन हम वहां पहुंचते नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद जो घटना दुर्घटना में कन्वर्ट होती है वो ये होता है कि हम लक्ष्य लेना ही छोड़ देते हैं और हम उस पर विश्वास करना ही छोड़ देते हैं। और दोषी किसको ठहराते हैं? अरे ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ होता नहीं है, अरे कुछ होता ही नहीं है। या खुद से अपने पर संदेह करते हैं कि क्या हमने लक्ष्य लिया है, हम पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। अब ये भी हो गया कि लक्ष्य होता क्यों नहीं है। तो मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि जब आपको ये डायग्नोस हो गया कि किन कारणों से हम जो लक्ष्य तय करते हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो पूरा करने के लिए हमको क्या करना है? सीधी सी बात है, लक्ष्य लेने के बाद यदि हम भूल जाते हैं तो क्या करना है? हमको याद रखना है। याद रखने के लिए क्या करना है? प्रतिदिन उस पर काम करें। नंबर 2, उसको दीवार पर चिपका दे। इस महीने थैंक यू गॉड विद योर ब्लेसिंग फलाने फलाने फलाने, मैं इस मंथ इतने हजार रुपए महीने कमा चुका हूं। क्योंकि लक्ष्य जो भी लिखे जाते हैं, जो भी चीजें लिखी जाती हैं वो प्रेजेंट में होती हैं कि मैं ये काम कर चुका हूं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। ठीक, चिपका दीजिए। और जब सेल्फ टॉक पे शामिल कर लेंगे तो लक्ष्य आपकी अंतरात्मा में बस जाएगा और अपने आप एक्शन आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो बात आपको शायद समझ आ गई होगी। बाकी सब लोग आप जानते हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन के लिए मैं सलोनी को बुलाऊंगा कि सलोनी कुछ अपनी बात आगे रखें, ऑफर्स के बारे में आपको जानकारी दे। अब ये लक्ष्य यदि कोई भी आप तय करते हैं तो उस लक्ष्य को आप पूरा करने के लिए इन ऑफर्स की मदद कैसे ले सकते हैं। तो ओवर टू सलोनी। देखिए आपको सब समझ में आ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब करना क्या है, सही शुरुआत करनी है। मीन्स कि हर महीने हमारा क्या होता है, 2 या 3 तारीख में शुभारंभ डे होता है। तो उसमें जैसा कि अभी आपने सुना भी था कि रिमूव जीरो, कि हमें अपना जीरो हटाना है। वो आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1000, 10,000, जो भी आपका अमाउंट है वो आप अपना लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि अभी 26 को मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने बोला था कि करना क्या है। सबसे पहले तो अपना एक कमिटमेंट खुद से लें कि जो अभी तक हमने प्रोडक्ट यूज नहीं किया है वो एक प्रोडक्ट हमको यूज करना है। ठीक है, और जैसा कि ऑफर की बात आती है कि इस बार तो बरसात ही बरसात हो चुकी है, मजा आ गया। कितने लोगों ने ऑफर देखा है? कितने लोग एक्साइटेड है ऑफर देखकर? बिल्कुल। अब ये सही समय है क्या आर्टिस्टी यूज करने का। कंपनी ने इतना ऑसम ऑफर आज से पहले कभी नहीं निकाला था, बिलीव मी। हमारे कैरियर में तो नहीं आया था अभी तक इतना ऑसम ऑफर। तो ये क्या है, अगर हमने आर्टिस्टी नहीं यूज किया तो अब कर सकते हैं। जैसे जेल क्लींजर के साथ देखिए आई लिप मेकअप रिमूवर आ गया है और उसका प्राइस कितना है, 1872 रुपए में डीएपी। ठीक है, ऐसे ही मल्टी प्रोटेक्ट लोशन, मल्टी प्रोटेक्ट लोशन के साथ क्या है, यूथ एक्सटेंड का सेरम है। कितने? 70% डिस्काउंट। जरा कान खोल के सुनिए, 70% डिस्काउंट। तो कितने में पड़ रहा है हमको? 2689 में, 2689 में। सही तो बोला है, 89 90 तो। फिर उसके बाद पॉलिशिंग स्क्रब, यही ना, इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं 89 में। पॉलिशिंग स्क्रब और उसके साथ आइडियल रेडियंस। जरा आइडियल रेडियंस का ही प्राइस आप सुनिए। एनीबॉडी गेस कितने का है? 3900 समथिंग का है। अब सोचिए 80% डिस्काउंट में मिल रहा है। 4789 रुपए एमआरपी है आइडियल रेडियंस की। 4789, जो भी व्हाटएवर जो भी है। तो अब कितने में मिल रहा है? 2303 में। दोनों चीजें, दोनों चीजें। बजाइए जोरदार तालियां इसी बात पे। तो फिर कौन कौन ले रहा है इसको?
जरूर उठाइए अपना अपना ऑफर, जरूर यूज करें, क्योंकि जब हम यूज करेंगे किसी को प्रमोट भी अच्छे से करेंगे, प्रमोट भी करें। और ये इतना औसम ऑफर है, ये 10:30 के बाद मिल जाए तो बहुत भाग्यशाली होगा वो व्यक्ति। पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये ज्यादा देर रुकने ही वाला नहीं है। इतना लूट मची है उस समय, जो लूट पाए। लिखा हुआ भी है वेरी लिमिटेड स्टॉक, लिखा हुआ, आप लोग ध्यान से फिर से पढ़ लेना मैसेज। डिजाइन कर लिया हो तो फटाफट 10 बजे घड़ी में टिक 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 ध्यान रखना टाइम का, क्योंकि टाइम निकलते देर नहीं लगेगी। तो जरूर उठाइए। और न्यूट्रलाइट पे कितना जबरदस्त ऑफर है, वही फिर से 2900 डीएपी का। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं न्यूट्रलाइट में, अपने कितनी सारी रेंज है, कुछ भी ले सकते हैं उसमें, न्यूट्रलाइट और एक्सेस को जोड़ के, तो कितना देना पड़ेगा? केवल 2500 रुपए, मीन्स 400 रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट है कि 2900 की चीज आप ले रहे हो, प्राइस केवल 2500 देने पड़ेंगे। तो इसको जरूर से जरूर उठाइए लाभ इसका, और अपने लोगों में शेयर करिए। क्योंकि देखिए फिर से इम्यूनिटी की बात हो रही है, अब तो च्यवनप्राश भी आ गया है, सारी चीजें आ गई हैं। तो करना क्या है, अब जैसे कि ग्लूकोजामाइन की बात करें, वो तो अकेली आपने ले ली, हो गया 2980 की है वो, तो सीधा सीधा एक ग्लूकोजामाइन ले लीजिए, हो गया आपका। तो 2580 की पड़ेगी, बस 2580 की पड़ेगी, बिल्कुल 400 का सीधा सीधा बेनिफिट है। 400 रुपए करीब। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। पहले तो घुटने तलाशिए, किस किस के खराब है, किस किस को दिक्कत है, उनको बताइए और अपने भी ठीक करिए। तो इस तरीके से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। ऑफर्स को ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने लिए भी लें और प्रमोट भी करें। इससे क्या होगा, आपका कस्टमर भी हैप्पी होगा। सोचिए आपने उसका 2900 का अगर कुछ डिजाइन कर दिया, या उसका हाफ करके भी कर सकते हैं डिजाइन, तो इस तरीके से आपने अपना डिजाइन करा दिया उसका, तो सीधे सीधे कितना बेनिफिट दे रही है कंपनी। तो अब करना क्या है, हमको सही तरीके से यूज करना है इसका। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बस अब करना क्या है, आज से ही अपनी लिस्ट बनाइए, फटाफट उसमें जुट जाइए और अच्छे से अपनी इनकम को अर्न करिए, जो कि हम करने आए हैं इस बिजनेस में, इनकम को। अब होता क्या है, एक छोटा सा दिमाग एक लगाइए, बिजनेसमैन मेंटेलिटी। मैं देखिए बार बार वही बात कहता हूं कि लौट फेर के देखिए, बिजनेस करने आए हैं और बिजनेस में यदि प्रॉफिट नहीं है तो वास्तव में हम बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं। मेरा शुरू से ये रहा है, मुझे खाम की बड़ी बड़ी बातें और ये सब बातें मुझे कभी समझ नहीं आई। मैं ठहरा 24 कैरेट बनिया आदमी, मैं किसी बनिया को प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार वही बात कह रहा हूं। मैं एक व्यापारी सोच का व्यक्ति हूं और व्यापार देख के बिजनेस में आया हूं। प्योर धंधा है ये, और धंधा में पैदा वही करता है जो कि धंधे के गुण सूत्रों को कायदे से आत्मसात कर लेता है। अब व्यापारी क्या करता है, एक सफल व्यापारी मौके को तलाश करता है और उस मौके में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, और उसके बाद फिर उस इन्वेस्टमेंट का मजा उठाता है। मुझे तो इसमें सबसे बड़ा व्यापारी यदि कोई नजर आता है तो वो किसान नजर आता है। किसान देखिए क्या करता है, सबसे पहले बीज में पैसा लगाए, खेत की जुताई में पैसा लगाए, रखवाली में पैसा लगाए, खेती में पैसा लगाए, फिर फसल को कटवाने या खुदवाने में पैसा लगाए, फिर उसके बाद उसको उसका मूल्य मिलता है। धैर्य। यहां पर हमको क्या करना है, सही समय पर सही ऑफर्स को क्या करना है, ग्रैब कर लेना है। अब जैसे पॉलिशिंग स्क्रब, जेल क्लेंजर और मल्टी प्रोटेक्ट लोशन, ये जो भी ये सब आएंगे, ये कौन से होंगे, नए प्रोडक्ट होंगे। ये तीनों जो बाकी उनके साथ जो लग के आएंगे उनकी डेट क्या होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो तीनों प्रोडक्ट होंगे इसमें लगभग 2.5 साल की एक्सपायरी आगे की होगी। अब सोच के देख लीजिए, यदि हम लोग ईमानदार बिजनेसमैन हैं, क्योंकि 9:30 बजे यदि हम मीटिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम लोग वास्तव में रियल बिजनेसमैन हैं। 9:30 बजे मीटिंग में यदि हम उपस्थित हैं, वही व्यक्ति उपस्थित होगा जिसके बहुत ज्यादा इस बिजनेस को करने का कारण होगा। तो मैं तो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां कर रहा हूं इसके लिए। सवाल क्या आता है
कि अब 2.5 साल आगे हम बिजनेस में कहाँ होंगे, सोच के देखिए। तो क्या यदि एक एक दो दो ऑफर एक अपने लिए और एक एक दो दो ऑफर लेके रख लिए, तो क्या हमारे मूव नहीं होंगे? सोच के देख लेना, आज रात में निर्णय लेना आप, क्योंकि कल आपके पास ज्यादा समय नहीं बचेगा। कल तो केवल एक्शन करना होगा आपको। नंबर 2 बात कि आपने क्या किया, वो चीज ली तो वो आपके पास जो कम पैसे में आई वो आप यूज करोगे। वही तो आपका प्रमोशन है कि आप दिखाओगे, देखो हम ये भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसको आपने दिखाया उसे तो 5,000 का प्रोडक्ट दिखेगा, किसी को क्या मालूम आपने 1,000 रुपए में लिया था। तो वही है। इसके बाद अब न्यूट्रलाइट का है। अब न्यूट्रलाइट में हमने पता चला 6 तारीख को 7 तारीख को ऑर्डर लगाया। अब 7 तारीख को ऑर्डर लगाया तो आधी चीजें चाहिए आपको, तुलसी और मिल रही है मधुनाशनी। यही तो होता है लास्ट टाइम में, आधे आइटम मिल रहे हैं, आधे आइटम नहीं मिल रहे हैं। तो आज आप एक इन्वेस्टमेंट मानसिकता से सोचिएगा कि हमको इस ऑफर को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है बिक तो मट्टी भी जाती है। हमारे अंदर गट्स होना चाहिए कि हम सामने वाले को मट्टी की नीड क्रिएट कर दें, क्योंकि बाबूजी जब आपके घर पे लेंटर पड़ता है तो मट्टी की भी जरूरत होती, वो भी आप कहीं से उठवाते हो। आप कहीं प्लाट खरीदते हो और आपका प्लाट ढलान पे है तो आप मट्टी उसमें भराव का पड़वाते हो। तो जरूरी है हमें सही व्यक्ति को सही चीज प्रेस्क्राइब करना, और वो तभी होती है जब चीज हमारे पास रखी हो। क्योंकि मैं जब एमबीए कर रहा था तो मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा था मोटिवेशन थ्योरी में ही। अब वो मैं कई बार बोल चुका हूं, इंसान और गधा लगभग एक ही जैसा होता है, 2 ही परिस्थितियों में आगे बढ़ता है, या तो पीछे से पड़े लात या आगे पड़ा हो खाना। तो जब आपके पास कोई प्रोडक्ट रखा होता है तो आपका दिमाग स्वतः चलने लगता है कि इसके पोटेंशियल यूजर कौन कौन हो सकते हैं। यस, तब आप अपना दिमाग चलाते हैं, और जब आप दिमाग चलाने लगते हैं तो भले ही जिसके बारे में आपने सोचा हो कि ये बंदा पॉलिशिंग स्क्रब लेगा, हो सकता है वो पॉलिशिंग स्क्रब ना ले, आपकी न्यूट्रलाइट डेली वहां प्रमोट हो जाए। हो सकता है डेली ना ले, आपकी तुलसी प्रमोट हो जाए, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ मीटिंग में हम लोग लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं। अब मैं किसी से यहाँ पर आपका गोल नहीं मांग रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना गोल लिखें, कल उसको चिपकाएं और चिपका हुआ गोल मुझे आप खींच के फोटो पर्सनली व्हाट्सएप पर भेजें। किस तरीके से लिखना है, बाकायदा आप जिस भी भगवान को मानते हो, जैसे मैं भोलेनाथ का नाम लिखता हूं, आप जिसको भी मानते हो उसका नाम ऊपर लिखिए। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मुझे इस महीने 5,000 रुपए कमाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर मैंने लिखा ओम नमः शिवाय, थैंक यू गॉड, विद योर ब्लेसिंग सलोनी एंड संजय रस्तोगी ने 29 मार्च 2021 तक, फिर से ध्यान दीजिए, थैंक यू गॉड, विद योर ब्लेसिंग सलोनी एंड संजय रस्तोगी ने 29 मार्च 2021 तक एमबे बिजनेस से 5,000 रुपया महीना कमा लिया है। 5,000 रुपया महीना कमा लिया है। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। तो इसको आप लिखकर अपनी अपनी जगह पर चिपका दीजिए, और जब चिपका दें तभी उसकी फोटो खींच के मेरे पास भेजिएगा। ओके, तो जिस के आ जाते हैं फिर हम उस पर विचार करेंगे कल रात में बैठ के कि उसको पाने के लिए और क्या एक्शन लें। फिर मैं भी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आप भी अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाइए, दोनों लोग मिलके काम करेंगे। और देखिए, आज देखिए नंदिता भाभी का, कल नंदिता भाभी और मोहित भैया आके बैठे थे, निर्णय हुआ कि क्या करना चाहिए। आज नंदिता भाभी से रिजल्ट पूछ लीजिए, आज वही हुआ। एक पूर्व का कोई प्लान था, हम लोगों ने फॉलो अप किया और